अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं काशिफ रूमी। आप देख रहे हैं 24 पॉइंट न्यूज़ प्रोग्राम मुल्की हालात के साथ। अच्छा जी, ख़बरें इस वक्त जो है वो तो आपको मालूम पता चल ही गया है कि या अफरीदी को जो है चीफ जस्टिस नामज़द कर दिया गया है और तीसरे नंबर के वो सीनियर जज हैं, जिसके बाद दो मोस्ट सीनियर जजों को जो है वो साइड लाइन कर दिया गया है। और तो ये चीज़ें जो है हुकूमत अब यहाँ पर आप आवाम जो है ये चीज़ आप समझ सकती है कि ये हुकूमत अब अपने मज़ीद 3 साल जो है वो किस तरीके से हुकूमत में रहना चाहती है और इन्होंने किस तरीके से जो है वो आवाम के हक पे डाका डाला है। आवाम के जो है जो हक था आवाम का, और जो आवाम अब अपना जो सुप्रीम कोर्ट में हक लेने जाती थी, लेकिन इस वक्त जो है अब वो तमाम जजों से इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं, उन्हें कमज़ोर कर दिया गया है। अब जो है फ़ैसले आइन कानून और सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं होंगे, बल्कि अब फ़ैसले जो हैं वो जो हुकूमत कहेगी उस तरह के जो है वो फ़ैसले आएंगे और जजिस जो है वो हुकूमत के फ़ैसले जो है वो देने की पाबंद होगी। क्योंकि ज़ाहिर है अब बड़े बड़े केसेस भी आएंगे, फ्रॉड के केसेस भी आएंगे, जो है इसमें करप्शन के केसेस भी आएंगे और इसमें लेन देन के केसेस भी आएंगे। इसके अंदर जो है वो फैमिली मैटर्स भी आएंगे। इसके अंदर और सिविलियन जो भी केसेस है वो यहाँ पर जब सुने जाएंगे तो उनमें जो है ज़ाहिर है किसी ना किसी से ताल्लुक़ ज़रूर होता है। और जब कोई माफिया का केस लगेगा तो उसके अंदर आपको पता है कि उनकी एमएनए एमपीएस के साथ जो है ताल्लुकात होते हैं, उनकी बैकफिट पे होते हैं ये लोग। तो फिर वो जजों को मैनेज किया जाएगा और उनके हक़ में और आम आवाम से जो है उनका जो हक़ छीना गया है, ये काबिल मज़म्मत है। दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, क्या या अफरीदी जो है वो अपने दो सीनियर मोस्ट जजों को क्रॉस कर कर चीफ जस्टिस का ओहदा जो है वो कबूल करते हैं या नहीं, इसके ऊपर एक सवालिया निशान है। और अगर ये ओहदा अगर वो कबूल करते हैं तो इसका मतलब है कि वो इस वक्त जो है उनकी जो तैनाती है वो एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि वो अब हुकूमत के सहूलतकार के तौर पर काजी फ़ाइज़ ईसा के ऑल्टरनेट काम करेंगे। तो काजी फ़ाइज़ ईसा ने जाते जाते भी जो है वो हुकूमत को सहूलत फ़राहम की है और अपना चैम्बर वर्क के अंदर से अपना तफसीली फ़ैसला जो है वो जारी किया है। उसी अदालत, उसी सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने उंगली उठाई है और उन्होंने उन पे सवाल उठा दिया है कि भाई अब इलेक्शन कमीशन जो है वो जो मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला था वो ना माने। तो ये चीज़ें जो हैं इस वक्त जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर हो रही हैं, जिस तरीके से लोगों के हकूक़ छीने जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है इस वक्त, अब जो है ये अपनी मर्ज़ी से तरमीम करे जा रहे हैं आइन के अंदर। और ये वो चीज़ें ला रहे हैं कि अब आवाम एहतजाज नहीं कर पाएगी, आवाम अपील नहीं कर पाएगी, आवाम अपने हक़ के लिए बाहर नहीं निकल पाएगी। हुकूमत का जो दिल में आएगा वो करेगी, जितनी महंगाई होगी वो करेगी। अब ये महंगाई के पहाड़ तोड़ेंगे क्योंकि आवाम जो है वो किसी सूरत भी इनसे अपना हक़ नहीं मांग सकती, क्योंकि हुकूमत ने जो है वो आवाम के हाथ पांव काट कर भी अपने पास रख लिए हैं। क्योंकि हुकूमत अब जो है वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करेगी, अदालतें उनकी मर्ज़ी से फ़ैसले करेंगी। अब जो है वो आवाम का जो है वो जो पाकिस्तान जो एक इस्लामी बुनियादों पर बना था उसका जो तकद्दुस है वो पामाल कर दिया है इस हुकूमत ने। और इस वक्त ये जो चोरों की, करप्शन ज़्यादा लोगों की और ये जो फार्म 47 की हुकूमत है, ये जिस तरीके से इस वक्त फ़ैसले दे रही है, इससे लगता तो यही है कि अब ये जो है मज़ीद हम पर जो है 4 साल मज़ीद मुसल्लत रहेंगे। और ये अब इनको सहूलतकारी फ़राहम हो गई है, इन्होंने जिस तरीके से आइनी तरमीम की है और जिस तरीके से मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने अवाम की पीठ में छुरा घोंपा है, पहले अवाम को सब अच्छे है की खबर देते हुए कि मैं किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, बाद में गवर्नरशिप का ओहदा, उसके बाद ढेर सारे ब्रीफ केस पैसों के, उसके बाद जो है अपना वज़ीरों के मज़ीद ओहदे,
اور مستقبل کے اندر جو ہے پاکستان کے صدر کا عہدہ، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کے ساتھ کتنے مخلص ہیں اور کتنے یہ وفادار ہیں پاکستان کے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت صوبوں کے اندر بڑا انتشار پھیل رہا ہے، اور صوبے جو ہے بلوچستان اور KPK، وہاں جو ہے اندرونی کہانی باہر آ رہی ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اب ایک الگ اپنا جو ہے وفاق سے الگ جو ہے اپنی سلطنت، اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں، اور اب وہ وفاق سے ناطہ توڑنے والے ہیں، اور ایک الگ ایک دفعہ پہلے پاکستان ٹوٹ چکا ہے، مشرقی پاکستان جو کہ اب بنگلہ دیش ہے، اور اب جو ہے وہ KPK اور بلوچستان میں وہی ہلچل 71 والی نظر آ رہی ہے، اور حکومت جو ہے اس کے اوپر توجہ دیے بغیر جو ہے صرف اور صرف اپنی جو ہے اکاؤنٹس کو مینٹین، اپنے جو ہے سہولت کاروں کو مینٹین کرنے کے لیے، ان کو جو ہے سہولتیں دینے کے لیے، ان کو ریلیف دینے کے لیے اس وقت لگی ہوئی ہے۔ لیکن اس وقت جو اندرونی کہانی چل رہی ہے وہ کچھ اور ہے۔ اس وقت ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ PTI نے احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ اب شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ وہ عمران خان سے ملیں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ مجھے احتجاج کی تمام تر ذمہ داری مجھ پہ ڈالی جائے، اور میں انشاءاللہ تعالی جو ہے میں فریم ورک اپنا جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دوسری جانب PTI کی موجودہ قیادت ہر طرح سے ہر محاذ پر جو ہے فیل ہوئی ہے، اور یہ ان کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے کوئی اسٹریٹجی نہیں اپنائی، جس طرح پہلے ہو چکا تھا وہ دوبارہ ریپیٹ ہوا اور یہ اس پہ پھنستے چلے گئے۔ لیکن اس وقت اگر جو ہے جیسے کل کی اسمبلی کے اندر تقریر تھی زرتاج گل صاحبہ، شیر افضل مروت صاحب، تو یہ اور بیرسٹر گور نے پہلی دفعہ کوئی اچھی باتیں کی تھی فلور پہ اور غصے میں نظر آئے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس وقت حکومتی نمائندے جو ہیں وہ اندرونی طور پہ تو بہت ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ ترامیم ان کے بھی لیے کوئی وبال جان نہ بن جائے، لیکن ایسا ہوگا کیونکہ یہ ترامیم یہی انہوں نے ہی کی ہے۔ آئینی عدالت بنانے جا رہے ہیں جہاں آئینی کیسز سنے جائیں گے، جہاں پہ جو ہے حکومت سے متعلق جو بھی ریفرنس دائر ہوں گی ان کے اوپر جو ہے آئینی ججز کا پینل ہوگا، اور اس وقت جس طریقے سے انہوں نے